Be ringed. The music master is wearing a ring. It means he had worn a ring. A ring is in his hand. Squawk. Sound by frightening. There was Lily draining again. Lily derailing again means she is coming. She take off from the track. ट्रैक से हट रही है. अम्मा came a wail from the gate. गेट से एक आवाज़ आती है. अम्मा ओ रवि sent that beggar away. रवि उस बैगर को दूर हटाता है. रवि बैगर को दूर हटाता है. Cried his mother from the back veranda. Veranda means हम जैसे बरामदा कहते हैं, कॉरिडोर. Where she is chanting with Tapi. Who is Tapi? You have to give answer. Who is Tapi? He has been coming here every day for the past week. पिछले हफ्ते से वो यहाँ आ रहा था. And it's time he found another house to beg from. It means they are tired of giving the beggar again and again. So Pati explained to Tapi. पाती तापी को कहती है कि अब उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु एंड मीना वर गोइंग and following Ravi. The beggar was already in the garden. Now he came into the garden, making himself quite at home. ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने ही घर पे है. He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने नीम ट्री के नीचे अपना कपड़ा बिछाया and was leaning against his track. और इसके ट्रैक के साथ लगकर बैठ गया. Apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear. जब वो वेट कर रहा था वहाँ पर, कहाँ पर वेट कर रहा था? पेड़ के नीचे. जब वो अब उसका ट्रंक का जो है, जो पेड़ का ट्रंक है उसके साथ लगकर बैठ जाता है. आर्म्स होता है गिवन इन चैरिटी, दान दक्षिणा में दिया हुआ. आर्म्स वर्ड आया था अभी. सो वो क्या करता है कि जो उसे मिलने वाला है, जो भिक्षा उसे मिलने वाली है, उसके वेट में वो वहाँ बैठ जाता है. रवि सेड स्टर्नली मीन्स थोड़ा सा हार्श वॉइस में कहता है, रूड होकर कहता है, गुस्से में आके कहता है, गो अवे, चले जाओ. माई पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी दादी कहती हैं कि तुम कोई और घर ढूंढ लो. स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, झपकी लेने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बैगर आंखें खोलकर हर एक बच्चे को बारी बारी से देखता है. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. यानी कि उसका गला भर आया है, इमोशन से उसका गला रुक गया है, वॉइस उसकी भारी हो गई है. आर वेरी काइंड सोल्स, इस घर की औरतें बहुत ही दयालु दिल की हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर द होल वीक. पूरे हफ्ते मैंने उनकी दया पर अपना काम चलाया है. आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुझे दूर भेज देंगी. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होती है. अम्मा अम्मा said his wail might be, but it certainly was not feeble. हो सकता है उसकी आवाज़ भारी हो जाती, लेकिन कमज़ोर नहीं. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly.
उसने क्या किया, उसकी आवाज़ भारी तो हो गई थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। उसने अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। स्ट्रॉन्ग रंबल, रंबल मीन्स डीप मफ्ड साउंड, मीन्स तूफान की तरह गरजते हुए उसने अपनी बैली से विदर्ड, विदर्ड मीन्स ड्राइड, सूखे हुए पेट से आवाज़ निकाली। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और लाउड आवाज, बूमिंग मीन्स लाउड, और एक लाउड साउंड उसके बैली से निकलती है, मुंह से निकलती है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके कुछ जो बचे हुए दांत थे, स्टेन्ड ब्राउन विद बिटल च्यूइंग, और जो पीले पड़ चुके थे। बिटल च्यूइंग मीन्स चबाने से, पान चबाने से पीले पड़ चुके थे। रवि टेल्स हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी कहती है, रवि उसे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, उसे ये भी कह दो कि दोबारा यहाँ पर ना आए। शी साउंडेड फेड अप, उसकी आवाज़ थी जो फेड अप लग रही थी, डिस्गस्ट लग रही थी, तंग हुई लग रही थी। केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये फ्रेज आया था पीछे, मैन एज्ड टू स्टे अलाइव, इट मीन्स मैनेज्ड टू स्टे अलाइव, यानी कि उसने अपने आप को ज़िंदा रखा है। फेड अप मीन्स टायर्ड एंड अनहैप्पी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। वॉट हिज मदर सेड had been easy for them to hear all. It means the beggar had also heard all things. They were under the neem tree. The beggar sat up and sighed. Beggar, take a deep breath. I'll go, he said wearily. Weary means feebly. He said, I'll go, मैं चला जाऊँगा. Wearily means, wearily means tired manner, in tired manner. Only let me have a rest here under this tree. कहता है थोड़ी देर मुझे पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेने दो. And the sun is so hot and the tar has melted on the road. Tar means charcoal, black material on the road. My feet are already blistered. Blistered means filled with bubbles on the skin, यानी कि छाले हो गए हैं उसके पैरों पर. He sketched out his feet to show large pink peeling blister on his soles of his bare feet. वो अपने पैरों को पसारता है, फैलाता है अपने छाले दिखाने के लिए. I suppose he didn't have the money to buy chappals, मृदु whispered. मृदु धीरे से कहती है कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. मीना, रवि, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड पेयर नहीं है? ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मीन्स द बोल्स एंड बबल्स ऑन द स्किन, मैंने बताया था आपको, छाले. आई डोंट नो, सेड रवि. रवि कहता है मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. My chappals are so small that they cannot fit into his feet. I had have given them to him. मैंने उसे ये दिए थे. And his feet were larger than मृदु's and मीना's. उसके पैर तो मृदु और मीना के पैर से भी बड़े हैं. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. वो अपने ऊपर वाले कपड़े को हिलाता है और अपनी धोती को टाइट करता है. He raised his eyes and looked fearfully at the road. अपनी आंखें उठाता है और डर से रोड की तरफ देखता है. Gleaming in the afternoon heat, जो कि रोड जो है चमक रहा था हीट से, आफ्टरनून हीट से. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. इट्स नॉट फेयर. कहते हैं, मीना कहती है कि इसके पैरों में कुछ चाहिए. उसकी आंखें
भर आती हैं। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। रवि सेड, रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, isn't गोइंग टू हेल्प, कहता है ये सही नहीं है, सही नहीं है। और isn't गोइंग टू हेल्प, क्या हेल्प नहीं करेंगे। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, 2 मिनट में ही उसके पैर फ्राई हो जाएंगे। वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे क्या चाहिए, एक चप्पल का जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हमें कहाँ मिलेंगे। कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू हाउस, मृदु और मीना को लेकर वो घर के अंदर चला जाता है। जस्ट फिलिंग मीन्स फिल्ड विद टीयर्स। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरी वरांदा, स्टेप्ड इनटू द वरांदा, जैसे ही उसने वरामदे में पैर रखा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें पुरानी अजीब दिखने वाली चप्पल्स पर पड़ती हैं।